मैथिल जुनी अब लियौ दहेज, बेटी बुझ का पुतहु के आनू, बेटी बुझ का पुतहु के आनू, राखो मान सहेज, मैथिल जुनी अब लियौ दहेज। नहीं मंगियो चर चकिया गाड़ी, संगे सोफा सेट यौ मैथिल, नहीं मंगियो चर चकिया गाड़ी, संगे सोफा सेट, बाप के यहाँ ठोठ ने दाबू, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। यहाँ पे अचानक से एक दिन फ़ोन भी आया था, तो सारेगामापा और इंडियन आइडल में भी गई हुई थी। अच्छा। परिवार का किस तरीके से सपोर्ट मिला है? फैमिली, मम्मी-पापा जो है वो कैसा सपोर्ट दिए हैं? मेरे फैमिली में सपोर्ट तो सबका मिला, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो कहते हैं वो मेरी मम्मी का था। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ एक गायिका मौजूद है जिनका नाम तान्या खुशी है। आपको बता दें कि जब 8th क्लास में थी तभी से सिंगिंग का इनको शौक था और तभी से गाना जो है वो ये सीखना शुरू कर दी थी। उसके बाद कुछ पढ़ा एजुकेशन की वजह से बीच में इन्होंने छोड़ा और उसके बाद दोबारा शुरुआत की और अभी काफ़ी अच्छा गाती हैं। काफ़ी जगह पे अगर आप मधुबनी के रहने वाले हैं तो इनको देखते होंगे गाते हुए। आइए इनसे बात करते हैं, गाना भी कुछ सुनेंगे, जो भी इनका फ़ेवरेट सॉन्ग होगा या मैथिली कोई गाना होगा तो वो भी इनसे सुनेंगे और इनका क्या कुछ इन्हें पसंद है और कब से शुरुआत कैसे किया इन्होंने, ओवरऑल जो इनका जर्नी रहा है सिंगिंग का जो जर्नी इनका अभी तक का रहा है उसके बारे में जानेंगे। फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहती हैं सिंगिंग से रिलेटेड, कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ की तो आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग का सोसाइटी जो है उनमें अक्सर बच्चों को बोला जाता है कि आप या तो डॉक्टर इंजीनियर बनिए, पढ़ाई लिखाई करिए, डांसिंग सिंगिंग या इस टाइप का कोई भी चीज़ जो है वो हॉबी तक ही रहने दीजिए, उसको प्रोफेशनली मत लाइए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फैमिली का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला और कैसे जो है वो सिंगिंग कर पा रही हैं और कैसा जर्नी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका तान्या हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी फ्रंटलाइन 24 के दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम सबको। मैं तान्या खुशी हूँ और ये बताइए सबसे पहले तो आपसे हम लोग 2-3 गाना सुनना चाहेंगे। सबसे फ़ेवरेट गाना हिंदी में कौन-सा है आपका? मेरा सबसे फ़ेवरेट गाना है तू मान मेरी जान, जो अभी लेटेस्ट किंग का है। अच्छा, वो गाना आपको पसंद है। हाँ। तो पहले वो थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए जो व्यूअर्स हैं उनको सुना दीजिए वो गाना सुना के। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूँगी सोहणिया। मैं तेरी होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुश मैं रखूँगी सोहणिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूँगी, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूँगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूँगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूँगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूँगी। मैं तुझको अपनी आँखों में बसा के रखूँगी, तू मान मेरी जान। फीमेल वर्ज़न आपने बना दिया तो मान मेरी जा का। और मैथिली में कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप गाना चाहेंगी जो बहुत ज़्यादा पसंद हो या कभी गाया हो? हाँ, मैं मैथिली में तो गाई हूँ बहुत सारा सॉन्ग, भगवान का भजन सब भी गाई हूँ और दहेज पर भी गाई हूँ। तो अभी जैसा लग रहा है कि ज़्यादा ट्रेंडिंग में दहेज ही है, तो मैं उसी पे गाऊँगी। अच्छा, सुना दीजिए फिर दहेज में, क्योंकि दहेज पे लोगों को शायद प्रेरणा भी मिलती है इन सब चीज़ों से, तो वही सुना दीजिए। मैथिल जुनी अब लियौ दहेज, बेटी बुझ
जूनी अब लियो दहेज, नहीं मंगियो चर चकिया गाड़ी, संगे सोफा सेट यो मैथिल, नहीं मंगियो चर चकिया गाड़ी, संगे सोफा सेट। बाप के यहाँ ठोठ ने दाबू, बेटी के बापक ठोठ ने दाबू, बेचन परतई खेत, मैथिल जूनी अब लियो दहेज। वाह! बहुत ज़्यादा सुंदर था। और दूसरा भी कोई दहेज से रिलेटेड गाना है तो वो भी सुना दीजिए। जी। ई की करै छी अहाँ बेटा बेचै छी, ई की करै छी अहाँ बेटा बेचै छी, राखू मान सहेज यो, कनियागत के छाल ने छिलियौ, छोरू लेल दहेज यो, कनियागत के छाल ने छिलियौ, राखू लेल दहेज यो। अहाँ केर बेटा हुनकर बेटी, जाके अहाँ घर राज लगेती, अहाँ केर बेटा हुनकर बेटी, जाके अहाँ घर राज लगेती, बेटी के निर्बिस जुनि बुझियो, बेटी के निर्बिस जुनि बुझियो, बेटी बाप करे जियो, कनियागत के छाल ने छिलियौ, छोरू लेल दहेज यो, कनियागत के छाल ने छिलियौ, छोरू लेल दहेज यो। बहुत सुंदर। अच्छा, आप बता रही थी जब हम लोग बात कर रहे थे कि एक पापा का गाना है जो आपने गाया था और यूट्यूब पे डाली हुई थी तो रोने भी लगी थी। आप वो गाना भी सुना दीजिए क्योंकि पापा से ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी, इसी वजह से इतना इमोशनल वो गाने को लेकर के होंगी, तो वो भी एक बार सुना दीजिए। हाँ, मैं पापा को लेकर के तो कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हूँ। मम्मी से भी प्यार है लेकिन जितना पापा से है उतना किसी से नहीं है। तो इसीलिए ये गाना गाई थी जब तो फर्स्ट टाइम तो थोड़ी इमोशनल हो गई हुई थी। अच्छा, कौन-सा गाना है? आखिर लोग भी तो जाने। और सही बात है, लड़कियाँ अक्सर जो है वो पापा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। हाँ, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लीली के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसे बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सामने में मम्मी भी एकदम इमोशनल हो गई आपका गाना सुन के। तो ये सब तो आपका जो गाना था वो आपने बताया। अच्छा तान्या, ये बताइए कि कैसे शुरुआत आपने किया? क्योंकि आपने बताया था कि 8th क्लास से सिंगिंग का आपने कोर्स किया। कैसे मन में आया कि सिंगिंग में जाना चाहिए और शुरुआत कैसे और पहली बार कैसे लगा कि हाँ, गाने में इंटरेस्ट है?
जब मैं पहले छोटी थी, बचपन से ही मैं मतलब ज़्यादा गाना सुनने की शौकीन थी। कहीं भी गाना बजता था तो ध्यान से सुनने लगती थी। और मतलब धीरे-धीरे करके गाना मेरे लाइफ़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लाइफ़ में। और गाना मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, इतना ज़्यादा प्यार है गाना से कि एक बार अगर कोई गाना सुन लेते तो याद हो जाता है। तो मतलब गाना से कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया था। पर अभी तो अब पढ़ाई-लिखाई भी है तो मतलब उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, तो अभी उसकी वजह से सिंगिंग थोड़ा कम करना पड़ता है और पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, क्लास वगैरह कब से आप लेना 8 क्लास से शुरू कर दी थी? म्यूज़िक क्लास, हाँ, म्यूज़िक क्लास 8 क्लास से ही मैं ले रही थी। आनंद म्यूज़िक सेंटर है संकट चौक पे, वहाँ पे लेती थी। अर्चना मैम थी वहाँ की टीचर, वहाँ पे सिखाती थी। तो बीकॉम 2 तक की हुई हूँ मैं और उसके बाद मेरा मतलब मैट्रिक का उसका वहाँ पे सर्टिफ़िकेट चाहिए था। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे उस टाइम मैं मैट्रिक नहीं की हुई थी, तो इस वजह से हमको उस टाइम म्यूज़िक क्लास छोड़ना पड़ा था। तो अब अगर आगे तो देखते हैं आगे क्या करना है। जी। क्योंकि हम लोग जब पहली बार आपको देखे हुए थे तो कहीं पे फेस्ट या कुछ शायद समारोह था उसमें आप गा रही थी। लोकगीत हाँ, समारोह। लोकगीत समारोह था। तो ऐसे और जगह पे कितने सालों से ऐसे रेगुलर कहीं से ऐसे इस तरीके से प्रोग्राम वगैरह में गाती हैं? स्टार्टिंग से ही गाते जहाँ पे म्यूज़िक सेंटर पे जिस म्यूज़िक में सीखते हुए थे, तो वहाँ पे वो मैम बहुत सारा फंक्शन वगैरह भी करवाती थी और वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होता था। तो उस सब में भी जाती थी और उसके बाद फिर वहाँ पे अचानक से एक दिन फ़ोन भी आया था, तो सारेगामापा और इंडियन आइडल में भी गई हुई थी। अच्छा। अच्छा, सारेगामापा इंडियन आइडल में भी गई हुई हैं। हाँ, सारेगामापा में गई थी, 4th राउंड तक गई थी, 5th में गई तो कुछ ज़्यादा ही मतलब डर गई थी वहाँ का माहौल देख कर के, तो इस वज़ह से उसमें नहीं हो पाया था। क्या मतलब कैसा माहौल देख के क्यों थोड़ा-सा डर लग गया था? डर इसलिए लगा था कि वहाँ का जो माहौल था ना जैसे टीवी पे रहता है, सेम वैसा ही था। बस वो जगह लाइव नहीं था, बाकी बात सब कुछ वैसे जज का चेयर-वेयर लगा हुआ, सारे ऑडियंस का चेयर, सब कुछ वैसा ही था। तो फर्स्ट टाइम था लाइव का, तो गई थी तो थोड़ा डर गई थी। फिर भी आपने 4 मतलब 3 राउंड तो क्लियर किया। हाँ, 3 राउंड मैं क्लियर की थी, पर 4 राउंड क्लियर की थी, 5th राउंड में जा कर के थोड़ा डर गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब आगे जाने का प्लान है कि नहीं है? आगे अभी फ़िलहाल सोचे तो नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार उस लाइन में चले जाते हैं तो आपको हर एक ईयर कॉल आता है। जब भी वो हुँ। स्टार्ट होता है तो हर एक ईयर फ़ोन आता है। तो अभी तो फ़िलहाल 12th है मेरा तो 12th देखती हूँ। अगर आगे इसमें रहा तो फिर देखूँगी आगे। अभी वैसे फ़िलहाल सोची नहीं हूँ कि आगे जाऊँगी या नहीं। जी। परिवार का किस तरीके से सपोर्ट मिला है? फैमिली, मम्मी-पापा जो है वो कैसा सपोर्ट दिए हैं? मेरे फैमिली में सपोर्ट तो सबका मिला, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो कहते हैं वो मेरी मम्मी का था। पापा स्टार्टिंग में मैं मम्मी को ही बोली थी कि मम्मी मुझे म्यूज़िक सीखना है, मम्मी प्लीज़ और मुझे डांस से भी इंटरेस्ट था, तो मैं मम्मी को म्यूज़िक डांस दोनों के लिए बोली थी। पर मम्मी बोली कि मैं पापा से बात करती हूँ, तो मम्मी पापा से बात की। तो मेरे पापा हैं थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के भी हैं बेटी को लेकर के, पर बहुत ज़्यादा पापा प्यार भी करते हैं। तो पापा बोले कि मतलब हमारे घर में मतलब परदादा इन लोगों को नहीं पसंद है ये सब चीज़ तो सो नहीं करना है। तो फिर मम्मी पापा को समझाई कि बच्ची है, बच्चा का भी तो बात सुनिएगा, उसका भी शौक है, मन है। तो पापा डांस में तो बिल्कुल ही मना कर दिए। लेकिन फिर गाना के लिए जब बोली मम्मी तो पापा माने, मम्मी को बोले कि ठीक है अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो इसका तो फिर ठीक है सिखाओ। तो बस ऐसे सीखी। सबसे ज़्यादा मेरे फैमिली में मम्मी का ही सपोर्ट मिला। फिर जब मैं सारेगामापा में गई थी तो वहाँ पे मेरे पापा जाने के लिए मान ही नहीं रहे थे। जब फ़ोन आया था तो बोलते थे नहीं होगा वहाँ पे मतलब बहुत सारा जो लोग का कनेक्ट रहते हैं वहाँ से हुँ। उन्हीं लोग का होता है वहाँ पे। पापा बोले थे तो पापा जाने के लिए नहीं मान रहे थे। लेकिन उस टाइम मेरे मामा हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे। मामा पापा को मनाए थे, फिर पापा फिर लास्ट में माने तो फिर सब लोग साथ में गए थे। वहाँ उस टाइम मेरा मामा साथ दिए थे, मामा ही ऑडिशन दिलवाने के लिए भी गए थे, हर एक चीज़ में उस टाइम मामा सपोर्ट किए हुए अच्छा, थे। मामा का भी सपोर्ट रहा मतलब मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि पूरा ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ले जाना हर जगह। हाँ, हाँ, एकदम मम्मी सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाहर जाने का जब आया गाना के लिए, तो उस टाइम मामा सपोर्ट लिए हुए थे, अच्छा, मामा उस टाइम सपोर्ट किए हुए थे उस टाइम पूरा। जी।
एक चीज़ और होता है, क्योंकि हम लोग का जो सोसाइटी है वहाँ पे अगर आप सिंगिंग, डांसिंग या आर्टिस्ट कुछ बनना चाहती हैं तो उसमें फैमिली का जो है वो एक चीज़ ज़रूर सामने आता है कि पढ़ाई-लिखाई करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। उस टाइप का भी कुछ ऐसा मिला था या सोसाइटी से या अगल-बगल वाले लोगों से या कोई इस टाइप का सुनने को मिला हो कि क्या ही कर रही है, ऐसा टाइप का कुछ? हाँ, जब उस लाइन में गई थी तो मतलब अभी हूँ, तो बहुत सुनने को मिला था। घर में भी मतलब सब लोग बोले हुए थे कि मतलब पढ़ाई-लिखाई करो, इस सब में आगे फ्यूचर मत देखो, इस सब से कुछ नहीं होता है। आगे से जिसका पूर्वज-उर्वज होता है, उसी के आगे फैमिली भी में भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन मुझे इससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अब अगर मैं पब्लिकली जाऊँगी, अगर गाना गाऊँगी तो मतलब 2-4 बात प सुनने को मिलेगा ही। तो मैं सुनी, बहुत सारा सुनी, घर में भी सुनी बहुत लोगों से, बाहर भी गए जाती थी तो सुनती थी। तो पर मैं इग्नोर करके चलती थी कि ख़ैर छोड़ो, मेरे लिए क्या है मैं वो देखती हूँ, तो बस ऐसे ही करके अभी तक हूँ। नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करके चलना हाँ, रहता है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा यूट्यूब भी है तान्या खुशी नाम से, तो उस पे भी कमेंट कुछ अच्छे भी आते हैं, तो कुछ बुरे भी आते हैं। तो अच्छे कमेंट को मैं देखूँ ना कि बुरे कमेंट्स को, तो हुँ। बुरे को मैं इग्नोर करके और अच्छे को देखती हूँ। अच्छा, पढ़ाई अभी आप 12th में हैं? हाँ, अभी मैं 12th में हूँ और झा कॉमर्स क्लासेस में पढ़ती हूँ। सचिन सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, कॉमर्स से हूँ मैं। अच्छा। तो वो टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आगे प्लान है क्या सिंगिंग में जाने का, या फिर पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन सिंगिंग में कुछ ऐसा सोचा है आपने कि जब ये 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा तो सिंगिंग के लिए भी कुछ सोचेंगे? सिंगिंग तो छोड़ेंगे तो नहीं इसको, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा वाला हॉबी है, हाँ। सॉरी, तो बहुत बड़ा वाला हॉबी है, तो इसको तो छोड़ना है नहीं। हाँ, पर पढ़ाई के साथ-साथ सिंगिंग भी रहेगा, लेकिन ऐसा जो कुछ रहता है कि सिंगिंग से ही आगे लाइफ़ करना है, वो नहीं है। तो पढ़ाई से करना है आगे लाइफ़, तो इसी वजह से तो सिंगिंग रहेगा, साथ रहेगा, उसको छोड़ेंगे तो नहीं, पर पढ़ाई से आगे फ्यूचर करना है। पढ़ाई में और मतलब एजुकेशन के मामले में क्या बनना चाहती हैं? सिंगिंग तो है ही, सिंगर तो मतलब अगर किस्मत साथ रही तो क्यों नहीं बनेंगे? बहुत बिल ऐसे निकले हैं बिहार से भी, बहुत ऐसे लोग हैं, उदित नारायण झा को देख लें या बहुत लोग हैं। तो लेकिन उसके अलावा एजुकेशन में क्या अच्छा लगता है? एजुकेशन में पहले एक टाइम मतलब जब मेरा 11th स्टार्ट हुआ था तो सीए का चस्का चढ़ा हुआ था कि हुँ। सीए करना है। पर धीरे-धीरे मतलब पता नहीं क्यों पर सीए से थोड़ा इंटरेस्ट हटा मैं ये सोचने लगी ना कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब कुछ भी पढ़ने से तो कुछ भी हार्ड नहीं होता। हुँ। अगर आप कुछ भी मन में ठान लो कि ये करना है मुझे तो वो कर ही लेते हैं, कोई भी चाहे हो। तो उस हर एक चीज़ में परिश्रम तो हर एक कुछ में है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ भी अदर चीज़ हो। तो पर मैं अभी सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन तक तो करना है और उसके बाद एमबीए। उसके बाद एमबीए करना है। चलिए, थैंक यू समय देने के लिए। हम बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप इस काबिल समझे हमको। ठीक है। तो ये खुशी थी जो कि तान्या खुशी इनका नाम है और गाना गाती है मधुबनी में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भी गए हुए थे एक प्रोग्राम में जिसमें इनको गाते हुए देखा और बहुत अच्छा गाती हैं, काफ़ी अच्छा लगा था हम लोग को। तो हम लोग भी सोचे कि इनसे पर्सनल इंटरव्यू किया जाए और बात किया जाए कि किस तरीके से जर्नी रहा है। क्योंकि अक्सर अगर हम बात करें अपने बिहार की तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अगर चाहते हैं इन सब लाइन में आना तो मम्मी-पापा का, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। जो कि तान्या ने बताया है कि मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मम्मी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पापा भी धीरे-धीरे मान गए। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पढ़ाई भी करी और साथ-साथ सिंगिंग भी कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी ऐसे ही और नए आर्टिस्ट से और जानेंगे कि वो कैसे अपनी जर्नी जो है वो तय किए हैं और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद।